99% इंडियंस गरीब क्यों हैं और आप अमीर क्यों नहीं बन पाओगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया में गरीबी का मेन कारण क्या है। इंडिया में गरीबी के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल स्किल्स या फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस नहीं करता है, जो कि वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉपुलेशन ज्यादा होना भी इंडिया में गरीबी का एक कारण है। फाइनेंशियल प्लानिंग ना करना, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कल्चर का ना होना भी एक कारण है। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट ना करना, ये भी एक कारण है। छोटा सोचना, शॉर्ट टर्म का सोचना, ये भी एक कारण है। रिस्क ना लेना, नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर ना करना, ये भी एक कारण है। अब सवाल है कि ज्यादातर इंडियंस को पैसा मैनेज करना क्यों नहीं आता है। उसका रीजन है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को कवर नहीं किया जाता है, जिससे हमें बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी मिले। फैमिली में फाइनेंस टॉपिक पर चर्चा ना होना भी एक कारण है। लोग आज की खुशियों पर ज्यादा फोकस करते हैं, फ्यूचर की सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बजाय, ये भी एक कारण है। इंडियंस के पास फाइनेंशियल गोल्स का ना होना, पैसे को सही से मैनेज ना करना, ये भी एक कारण है। अब सवाल है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी क्यों है। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी इसलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक्स पर ज्यादा फोकस करता है, प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर नहीं। फैमिली में भी फाइनेंस टॉपिक पर बातचीत नहीं होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी को स्कूल या कॉलेज में एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं सिखाया जाता है। अब सवाल है कि क्या ज्यादातर इंडियंस का माइंडसेट भी उनकी गरीबी का कारण है। ज्यादातर इंडियंस का माइंडसेट फिक्स माइंडसेट होता है। वो छोटा सोचते हैं, शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाते हैं। वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को स्कैम या फ्रॉड समझते हैं। वो रिस्क नहीं लेते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, और इसके बिना अमीर नहीं बना जा सकता है। उनका माइंडसेट नेगेटिव होता है। वो सोचते हैं कि हम अमीर नहीं बन पाएंगे। उन्हें लगता है कि अमीर बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जो कि सही नहीं है। उनके कंफर्ट जोन से बाहर ना आना भी उन्हें गरीब रखता है। वो जॉब्स के पीछे भागते हैं, वो बिजनेस नहीं करते हैं, वो कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है उनकी गरीबी का। अब सवाल है कि ज्यादातर इंडियंस जॉब्स करते हैं, क्या ये भी एक कारण है उनके गरीब होने का। करियर एंड इनकम सिक्योरिटी के लिए ज्यादातर लोग जॉब को प्रेफर करते हैं। ये चीज उन्हें रिस्क लेकर नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं करने देती है, जिसके चलते वो गरीब रह जाते हैं। क्योंकि आप जॉब में अपनी कमाई को उतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकते हो जितना कि आप बिजनेस में बढ़ा सकते हो। जनरली कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं देती है, जिससे उनके एम्प्लॉयज अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज के चलते भी लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होना, अपनी कमाई को ना बढ़ाना, ये भी ज्यादातर इंडियंस को गरीब रखता है। अब सवाल है कि इंडियंस रिस्क लेने से क्यों डरते हैं, और क्या ये भी एक कारण है उनके गरीब होने का। इंडियंस का रिस्क ना लेना उनकी गरीबी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। हमारी सोसाइटी भी रिस्क लेने को प्रमोट नहीं करती है। हमारी सोसाइटी में सिक्योर जॉब और करियर ऑप्शंस को ही अच्छा समझा जाता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के कारण भी लोगों को रिस्क को मैनेज करना नहीं आता है। लोगों को लगता है कि रिस्क लेना पैसा खोने का एक तरीका है, जबकि ये तो वेल्थ बिल्ड करने का एक तरीका है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग की कमी होना, ये भी एक कारण है। वो अपने डेली एक्सपेंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर नहीं, ये भी एक कारण है। अब सवाल है कि इंडियंस पैसे से जुड़ी क्या क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण वो अमीर नहीं बन पाते हैं। सबसे पहली गलती है इम्पल्सिव बाइंग करना, बिना सोचे समझे खर्च करना। खुद को अमीर दिखाने के लिए, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी महंगी चीजें लोन पर खरीदना, जिसके चलते वो सफिशिएंट अमाउंट में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। बजटिंग ना करना, अपने खर्चों, अपने पैसों का रिकॉर्ड ना रखना, ये भी एक गलती है। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होना, अपनी कमाई को बढ़ाने पर फोकस ना करना, ये भी एक गलती है। अपना कमाया हुआ सारा पैसा खर्च कर देना, कुछ भी पैसा बचाना नहीं, उसे इन्वेस्ट नहीं करना, ये भी एक गलती है। लोन पर लग्जीरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करना और डेट ट्रैप में फंस जाना, ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होना कैसे इंडियंस को गरीबी से बाहर नहीं आने दे रहा है। एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होने से अक्सर वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, जब तक कि उस काम में उनकी कमाई बहुत ज्यादा ना हो।
एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होने से जॉब लॉस और इनकम लॉस का भी खतरा रहता है। वो फाइनेंशियल इमरजेंसीज को भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। अमीर बनने के लिए साइड इनकम या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का होना या आपकी कमाई का ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल है कि क्या लग्जरियस लाइफस्टाइल और शो ऑफ करना क्या ज्यादातर इंडियंस को अमीर नहीं बनने दे रहा है? लग्जरियस लाइफस्टाइल और शो ऑफ की आदत इंडियंस के फाइनेंशियल ग्रोथ में बड़ी रुकावट है, क्योंकि इसके चलते वो सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जो कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस और स्टेटस सिंबल के चक्कर में लोग अननेसेसरी खर्चे बढ़ा लेते हैं, जिससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शो ऑफ और लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको डेट ट्रैप और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। अब सवाल है कि पेशेंस की कमी होना कैसे लोगों को अमीर बनने से रोक रहा है। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं और जल्दी अमीर बनने की सोच में रिस्कियर इन्वेस्टमेंट या क्विक मनी स्कीम में पैसा फंसा लेते हैं, जिसके चलते उन्हें लॉसेस का भी सामना करना पड़ता है। पेशेंस की कमी लोगों को कंसिस्टेंट सेविंग्स और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट से दूर रखता है। अब सवाल है कि इंडियंस पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन पैसा बचा क्यों नहीं पाते हैं? सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होना, जिसके चलते हम इंडियंस बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अननेसेसरी एक्सपेंस करना, बिना सोचे समझे खर्च करना, ये भी एक कारण है। सोशल प्रेशर और पीयर कंपैरिजन भी उसका एक कारण है। इंश्योरेंस ना लेना और इमरजेंसी फंड ना बनाना, ये भी एक गलती है, जिसके चलते फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। अब सवाल है कि इंडियंस अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से इतने डरते क्यों है? फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने के कारण ज्यादातर इंडियन रिस्क को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी में जो गलत धारणाएं बनी हैं, उनके कारण भी इंडियंस अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। नुकसान का डर भी उन्हें इन्वेस्ट नहीं करने देता है। लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बड़ा पैसा है, जो कि सही नहीं है। शॉर्ट टर्म सोच का होना, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहना, ये भी लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करने देता है। अब सवाल है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना इंडिया में इतना डिफिकल्ट क्यों है? उसका रीजन है कि ज्यादातर इंडियंस केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करते हैं। वो अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं, सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी काम नहीं करते हैं। ज्यादातर इंडियंस का माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट होता है, ये भी एक कारण है। वो स्टेबल जॉब और गारंटीड रिटर्न्स पर ही विश्वास रखते हैं, जबकि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए रिस्क टेकिंग और वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज में एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। अब सवाल है कि इंडियंस अमीर बनने के प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होना। लोगों को सेविंग, इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग ऑप्शंस के बारे में सही से नॉलेज नहीं है। दूसरा रीजन है सोशल प्रेशर और कल्चरल माइंडसेट, जो सेविंग की बजाय हैवी स्पेंडिंग और शो ऑफ पर फोकस करता है, जिससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब सवाल है कि छोटा सोचना, शॉर्ट टर्म का सोचना इंडियंस को अमीर क्यों नहीं बनने देता है? ज्यादातर इंडियंस बस इमीडिएट नीड्स या डेली नीड्स को पूरा करने में लगे हैं। वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्लान नहीं बनाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन की कमी के कारण उनका पैसा उनके हाथों से निकल जाता है। छोटी सोच के चलते वो बड़ा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो वेल्थ क्रिएशन पर फोकस नहीं करते हैं। अब सवाल है कि क्या सिर्फ डिग्री और मार्क्स के पीछे भागना इंडियंस को अमीर क्यों नहीं बनने देता है? सिर्फ डिग्री और मार्क्स के पीछे भागना इंडियंस को अमीर नहीं बनने देता है, क्योंकि ये सोच उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से दूर कर देता है। इसके चलते वो नॉलेज और स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ मार्क्स और डिग्री के पीछे भागते हैं। याद रहे, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे करियर के लिए नॉलेज और स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मार्क्स और डिग्री के चलते आप एक अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।